नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम एक पाठ पढ़ेंगे हमारे स्पर्श भाग 1 से। दुख का अधिकार। दुख ये ऐसी मतलब एक ऐसी भावना है, एक सा भाव है जो सभी के जीवन में आता है। इसमें यहाँ ना अमीरी, ना गरीबी, ना ऊंच नीच, कोई भी जाति इस दुख से मतलब किसी को दुख नहीं छोड़ता। सभी को दुख होते हैं कहीं ना कहीं, पर दुख की जो मात्रा है वो कम ज़्यादा हो सकती है, पर सभी को दुख होता है और ये अधिकार सभी का है। तो ऐसी यहाँ एक कहानी दी है। आइए हम इस कहानी को देखेंगे कि क्या दिया है। इस कहानी से आपको सीख मिलेगी कि देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को इस कहानी के ज़रिए हम बेनकाब करेंगे। मानव समाज को सच्चाई और बुराई की ओर प्रेरित करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं यशपाल और इनका जन्म फिरोजपुर छावनी में 1903 में हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। देखो, ये जो यशपाल जी है, इनका जन्म फिरोजपुर छावनी में 1903 में हुआ था। उनकी जो शिक्षा है वो लाहौर में हुई थी। वे क्रांतिकारी भी थे और फिर अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय आंदोलन में भी काम कर लिया था। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ यानी उन्होंने जो कहानियाँ लिखी है उसमें है देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठ सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, सभी उपन्यास है। ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकार, सभी एक कहानी संग्रहालय है। और शिवाहावलोकन आत्मकथा है। तेरी मेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है। यशपाल यह मानते रहे कि समाज में उन्नत बनने के लिए ही एक रास्ता है जो सामाजिक समता के साथ साथ आर्थिक समानता भी है। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी बेहिचक यहाँ प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब उन्होंने यहाँ किया है और दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करता है। यही सही है, दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से समान होने पर सब अवश हो जाते हैं और इस पर देश में भी ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न दुख मानने का अधिकार है न अवकाश। तो यहाँ उन्होंने ये बताया कि जो दुख है ये इस दुख का सभी को अनुभव होता है। इसमें कोई धनी और गरीब ऐसा कोई नहीं है, सभी को अनुभव होता ही है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहानी है दुख का अधिकार लिखा है।